पाठ 11 क्रिया वर्ब। मछलियां तैर रही हैं, तितली उड़ रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, सुनिधि गाना गा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में तैर रही हैं, उड़ रही है, खेल रहे हैं तथा गा रही है शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चल रहा है। ये क्रियाएं हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, जैसे हंस, खा, गा, उड़, जा, लिख, पढ़, नहा, पी, चल आदि। इन्हीं धातु रूपों से विभिन्न क्रिया रूप बनते हैं, जैसे उड़, उड़ना, उड़ता, उड़ा, उड़ेगा आदि। कुछ मुख्य धातुओं से बने क्रिया रूप नीचे दिए जा रहे हैं। नहा, नहाना, नहाता, नहाती, नहा रहा, नहाएगा, नहाया। हंस, हंसना, हंसता, हंसती, हंस रहा, हंसेगा, हंसा। कूद, कूदना, कूदती, कूद रहा, कूदेगा, कूदा। खा, खाना, खाता, खाती, खा रहा, खाएगा, खाया। गा, गाना, गाता, गाती, गा रहा, गाएगा, गाया। पढ़, पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ रहा, पढ़ेगा, पढ़ा। बजा, बजाना, बजाता, बजाती, बजा रहा, बजाएगा, बजाया। तोड़, तोड़ना, तोड़ता, तोड़ती, तोड़ रहा, तोड़ेगा, तोड़ा। पकड़, पकड़ना, पकड़ता, पकड़ती, पकड़ रहा, पकड़ेगा, पकड़ा। निकल, निकलना, निकलता, निकलती, निकल रहा, निकलेगा, निकला। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। खाना, दीदी खाना बनाती हैं, बनाती क्रिया, खाना कर्म, यहाँ खाना बनाया जा रहा है। लिखना, सौम्या पत्र लिख रही है, लिख रही क्रिया, पत्र कर्म, यहाँ पत्र लिखा जा रहा है। पढ़ना, अभय पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया, पुस्तक कर्म, यहाँ पुस्तक का पढ़ा जाना प्रकट हो रहा है। बजाना, मनोज तबला बजा रहा है, बजाना क्रिया, तबला कर्म, यहाँ तबले का बजाना प्रकट हो रहा है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक या सामान्य सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनैना आम खाती है, कल्पना पुस्तक पढ़ती है। यहाँ प्रत्येक वाक्य में एक एक कर्म है। पहले वाक्य में आम और दूसरे वाक्य में पुस्तक। द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने मुझे किताब दी, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ प्रत्येक वाक्य में दो दो कर्म हैं। पहले वाक्य में मुझे और किताब तथा दूसरे वाक्य में बच्चे और दूध कर्म है। ध्यान रखें कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म सजीव और एक निर्जीव होता है। अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चा हंस रहा है, अमित तैर रहा है। इन सभी वाक्यों में क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है। जैसे बालक, कर्ता के हंसने का फल स्वयं उसी पर पड़ रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं अकर्मक हैं
अकर्मक क्रियाओं में कर्म का अभाव होता है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। छात्रों के समक्ष यह प्रश्न उठता है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। जिस वाक्य में क्रिया से किसको, क्या या कहाँ प्रश्नों का उत्तर मिलता है, वहाँ क्रिया सकर्मक होती है। जैसे रवीना केक खा रही है। इस वाक्य में यह प्रश्न करने पर कि रवीना क्या खा रही है, उत्तर मिलता है केक, अतः खाना क्रिया सकर्मक है। जब वाक्य में किसको, क्या प्रश्न का उत्तर नहीं होता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे रवीना सो रही है। यदि यहाँ प्रश्न करें कि रवीना क्या सो रही है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः सोना क्रिया अकर्मक है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कौन प्रश्न का उत्तर होता है। जैसे कौन सो रही है, यह प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा रवीना।